बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो सॉल्व करना है वो ये है। इफ़ मैट्रिक्स x+3 z+4 2y -7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 इज इक्वल टू 0 6 3y -2 -6 -3 2c+2 2b+4 2 -21 0। ये दो मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। अब हम इन मैट्रिसेस से हमने ए बी सी और एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमें पता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग्स होता है। अब हम लेते हैं, जैसे हमारे पास x+3 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 0 के। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x+3 इज इक्वल टू 0। हम मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पहले सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, अब इस 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास -3 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे फाइंड आउट कर ली है वो है 3। अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो लेना है और ये जो है वो दूसरे एलिमेंट के सेकंड मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के इक्वल लेंगे। अब हम लेते हैं z+4 इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे भी हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, z इज इक्वल टू जो +4 है, हम जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे ये -4 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 6 -4 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 2, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। अब 6 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा +2। अब हम फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लेते हैं जो हमारे पास है 2y -7। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट क्या है, 3y -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2y -7 इज इक्वल टू 3y -2। अब यहाँ पे जो है हमने -7 और प्लस -7 और यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो हम एक साइड पे ले जाएंगे और कॉन्सोनेंट जो है वो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड पे हो जाएंगी और जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी। अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, -7 और -2। अब -2 जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये +2 हो जाएगी क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम जब वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 3y, तो हमारे पास ये यहाँ पे -2y है तो दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास +2y है, तो हमारे पास दूसरी साइड पे जाके वो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7 + 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है तो हमारे पास 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 3y -2y करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। इट्स मीन y इज इक्वल टू -5। अब हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी जो है y इज इक्वल टू -5। अब अगर हम -6 को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करें, प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। इट्स मीन के -6 को जब हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो वो हमारे पास +6 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये स्टेप आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं। वो हमारे पास क्या है जी, -1 a-1, दिस इज इक्वल टू -3 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू -3, यहाँ पे -1 है तो दूसरी साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा, साइन क्योंकि चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे a इज इक्वल टू -3 + 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है जो है a इज इक्वल टू -2। अब हम करते हैं कि 0
फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट जो है वो इसी तरह ही सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट्स के इक्वल होगा। अब 2c+2 इज इक्वल टू 0, 2c+2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखना है। 2c इज इक्वल टू 0 +2 है तो दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज होगा और हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2c इज इक्वल टू -2। अब हमने बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करना है ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। 2 को हम जब हमने बोथ साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन साइन पीछे माइनस का रह गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 आ गया। c इज इक्वल टू माइनस। अब हमने c की वैल्यू भी जो है फाइंड आउट कर ली है, जो है हमारे पास -1। चलो अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो को फाइंड करना है, जो हमारे पास है b-3, दिस इज इक्वल टू 2b+4 के। अब हमने b-3 इज इक्वल टू 2b+4 के इक्वल कर दिया। इट्स मीन कि अब वेरिएबल एक साइड पे हो जाएंगे और कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे चल जाएंगे। b-2b, अब +2b है यहाँ पे तो इस साइड पे आके वो -2b हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह हम जब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे -3 है तो दूसरी साइड पे जाएंगे +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने माइनस किया, -2b -b, इट्स मीन यहाँ पे भी 1 है, b की वैल्यू 1 है तो 2 में से -1 किया तो हमारे पास b आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी b के साथ वैल्यू जो होती है वो 1 की मौजूद होती है। दिस इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास b इज इक्वल टू -7 हमारे पास वैल्यू आ गई। b की भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे -21 है और यहाँ पे भी -21 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसलिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी x, z, y, a, c और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है जो हमारे पास है -2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू 2। चलें आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ओके, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।